हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको दो थ्योरम्स करवाऊंगी रीमन इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम इज द नेसेसरी एंड sufficient condition for the function f to be Riemann integrable is that to each epsilon positive there exists a partition P of AB such that corresponding to this partition UPF minus LPF becomes less than epsilon। किसी भी एप्सिलॉन के लिए हमें एक पार्टीशन मिल जाती है AB इंटरवल की, ताकि उस पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग UPF माइनस LPF किससे छोटा हो जाता है, एप्सिलॉन से छोटा। दिस हैपन्स फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव। ठीक है, देन द फंक्शन बिकम्स रीमन इंटीग्रेबल एंड इफ द फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल देन दिस हैपन्स। ओके, प्रूफ condition is necessary. Suppose f is Riemann integrable on closed interval AB। ठीक है, अगर फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है देन बाय डेफिनेशन अपर इंटीग्रल विल बी सेम एज लोअर इंटीग्रल। ठीक है, एंड दीज टू वैल्यूज विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल। ठीक है, दिस इज व्हाट रीमन इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन सेज। ठीक है, सो लेट एप्सिलॉन बी पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है कि करस्पॉन्डिंग टू दिस एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P सच दैट UPF माइनस LPF बिकम्स लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, नाउ व्हाट इज अपर इंटीग्रल? अपर इंटीग्रल इज infimum of UPFs। ठीक है, where P is a partition। ठीक है, दिस इज infimum, राइट। सो अगर ये infimum है मीन्स इट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इससे जो बड़ा है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा। सो दिस इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इज समथिंग बिगर देन दिस। अगर ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है इस सेट का, इट मीन्स इससे बड़ा इस सेट का लोअर बाउंड नहीं होगा। ठीक है, सो इससे बड़ा ये मैंने ले लिया क्योंकि मैंने इसमें एप्सिलॉन बाई 2 ऐड कर दिया। सो दिस विल नॉट बी लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट। अगर ये चीज इस सेट का लोअर बाउंड नहीं है मीन्स देयर इज समथिंग इज हियर विच इज लेस देन दिस। ठीक है, समथिंग हियर मीन्स देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P1 such that UP1F is less than this। Is it clear? यही होगा ना। सो क्योंकि ये लोअर बाउंड नहीं है सो सम एलिमेंट ऑफ दिस सेट विल बी लेस देन दिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज लोअर इंटीग्रल? लोअर इंटीग्रल इज सुप्रीमम ऑफ LPFs where P is a partition of AB। ठीक है, हाँ जी, व्हाट इज सुप्रीमम? लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है इट मीन्स इससे कुछ भी छोटा मैंने ये ले लिया, दिस विल नॉट बी अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। अगर ये चीज इस सेट का अपर बाउंड नहीं है इट मीन्स देयर इज समथिंग इन दिस सेट विच इज बिगर देन दिस। ठीक है, सो समथिंग, सो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P2 सच दैट LP2F is bigger than this, right? Now you take refinement of P1 and P2, that is their union। जो पॉइंट्स P1 में है, जो पॉइंट्स P2 में है, वो सारे के सारे पॉइंट्स P में है, राइट। सो हमें पता है सिंस P is refinement of P1 as well as P2,
हमें पता है जैसे जैसे पॉइंट बढ़ाते जाते हैं यूपीएफ्स छोटे होते जाते हैं और एलपीएफ्स बढ़ते जाते हैं. ठीक है. सो यूपीएफ will be less than or equal to UP2F because P is a refinement of P2. UP2F ये किससे छोटा है? ये छोटा है इंटेग्रल AB F प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से. ठीक है. बिकॉज हमने यहाँ पे देखा है UP2F सॉरी यहाँ पे LP1F लगाइए. LP1F किससे छोटा है? इस इंटेग्रल से प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से. ये इंटेग्रल किसके बराबर है? इंटेग्रल A to B F प्लस एप्सिलॉन बाई 2 बिकॉज दीज थ्री थिंग्स आर इक्वल. सो दिस इज लेस देन दिस. और ये फर्दर किससे छोटा है? LP2F प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से. यहां से आ जाएगा प्लस एप्सिलॉन बाई 2. सो व्हाट इज दिस? दिस इज LP2F प्लस एप्सिलॉन. और ये फर्दर किससे छोटा है? LPF से प्लस एप्सिलॉन. ठीक है. बिकॉज P is refinement of P2 also, right? So it means UPF minus LPF is less than epsilon. तो इस एप्सिलॉन के लिए हमें एक पार्टीशन मिल गई AB की, such that corresponding to that partition UPF minus LPF becomes less than epsilon, right? Next, the condition is sufficient. So what we assume that let epsilon positive be given and P be a partition of AB such that UPF minus LPF is less than epsilon. ठीक है. So कोई भी epsilon positive ले लिया. By the given condition there exists a partition P such that UPF minus LPF becomes less than epsilon. Now LPF किससे छोटा होगा? Less than or equal to AB FDX because this is supremum of LPFs. ठीक है. क्योंकि ये सुप्रीमम है तो हर एक LPF इससे छोटा होगा. Right? So now this is further less than or equal to what? Lower integral is always less than or equal to upper integral. This is the theorem जिसका हमने प्रूफ नहीं किया है. Okay. Now this is further less than or equal to UPF because what is upper integral? It is infimum of UPFs. So every element of that set is greater than or equal to this because this is greatest lower bound. Okay. So what is this? AB FDX minus AB FDX. इनके बीच में डिफरेंस से छोटा होएगा. दिस इज लेस देन और इक्वल टू UPF माइनस LPF. और ये किससे छोटा है? एप्सिलॉन से छोटा. इट मीन्स वी हैव प्रूव्ड दैट इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो किससे छोटा है? एप्सिलॉन से छोटा है. सो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव दिस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है. अब वो कौन सा रियल नंबर है जो सभी एप्सिलॉन जो सभी पॉजिटिव से छोटा है? वो है 0. सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज ये सभी एप्सिलॉन से छोटा है और वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? 0. देयरफॉर अपर इंटीग्रल इज सेम एज लोअर इंटीग्रल. ठीक है. सो दिस शोज f is Riemann integrable. So this condition is sufficient also. Okay. Next theorem is prove that a continuous function f on AB is Riemann integrable on AB. ठीक है. कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है क्लोज्ड इंटरवल पे वो हमेशा रीमन इंटीग्रेबल होता है. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरम जो हमने इससे पहले थियरम की है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ. सो लेट f be a function
which is continuous on closed interval AP. ठीक है, so there is a theorem which says every function which is continuous on closed interval AB is uniformly continuous. ये आपको पिछले सेम में थी theorem. Therefore f is uniformly continuous on AP. That is, for given epsilon positive, there exists delta positive such that mod of fx minus fy can be made less than epsilon whenever x minus y mod is less than delta. जब भी x और y के बीच में डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगा तो उनकी इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो किससे छोटा होगा? एप्सिलॉन से. एप्सिलॉन से छोटा ना करके मैं इसको छोटा करूंगी एप्सिलॉन अपॉन b माइनस a से. तो एप्सिलॉन अपॉन b माइनस a के लिए भी मुझे एक डेल्टा मिल जाएगा जिसके लिए मैं ये कह सकती हूँ. ठीक है, so let now p which is equal to a equal to x naught, x1, x2, xn be a partition of AB such that norm of p is less than delta. इस डेल्टा के लिए इस डेल्टा से छोटी मैंने कोई पार्टीशन ले ली, सॉरी डेल्टा से छोटी नहीं, इस डेल्टा को यूज करके मैंने एक पार्टीशन बनाई है AB इंटरवल की, जिसकी खासियत क्या है कि इसके हर एक सब इंटरवल की जो लेंथ है वो किससे छोटी है? इट इज लेस देन डेल्टा. एज f is continuous on AB, so is continuous on every subinterval xi minus 1 to xi. अगर ये पूरे के पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो हर एक सब इंटरवल पे भी क्या होगी? कंटिन्यूस होगी, राइट? अब ये भी एक थ्योरम है कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है किसी क्लोज्ड इंटरवल पे then it is bounded. So f is bounded on each of the sub intervals and attains its bounds. ये थ्योरम भी हमने पिछले सेम में की है. ठीक है, so if mi is least upper bound of f on xi minus 1 to xi and small mi is greatest lower bound of f on xi minus 1 to xi, then these bounds are attained at some points. So mi will be f of ci and small mi will be f of di for some ci di belonging to interval xi minus 1 to xi. So ये थ्योरम है कि जो कंटिन्यूस फंक्शन है एक क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर वो बाउंडेड होता है और वो अपने जो बाउंड्स है उनको अटेन करता है. मींस देयर आर आल्सो द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट सम पॉइंट, राइट? हाँ जी. नाउ ये जो सी आई डी आई है ये इस इंटरवल में है और इस इंटरवल की जो लेंथ है वो डेल्टा से छोटी है. ठीक है, सो अगर डेल्टा से छोटी है तो इट मीन्स सी आई माइनस डी आई के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी डेल्टा से छोटा होगा. क्योंकि ये डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है तो इनकी इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो किससे छोटा होगा? एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से, बाय दिस इक्वेशन, राइट? ठीक है, सो वी हैव f at ci minus f at di is less than epsilon upon b minus a, right? Okay, now what is what is capital Mi minus small mi? That is equal to f at ci minus f at di का मॉडुलस जो कि किससे छोटा है? एप्सिलॉन अपॉन b minus a से. Now you calculate UPF minus LPF. UPF क्या है? सिग्मा i वेरिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल Mi इंटू डेल्टा i और LPF क्या है? स्मॉल mi इंटू डेल्टा i. What is this? सिग्मा i वेरिंग फ्रॉम 1 to n Mi माइनस Mi डेल्टा i और ये किससे छोटे हैं सारे के सारे? एप्सिलॉन अपॉन b माइनस a से. ठीक है, और ये आ गया डेल्टा i. नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ ऑल सब इंटरवल्स? इट इज द लेंथ ऑफ होल इंटरवल AB and length of whole interval AB is b minus
a. So b minus a cancel, so that this is equal to epsilon. Okay, so UPF minus LPF becomes less than epsilon. So for every epsilon, we have found a partition P such that corresponding to that partition, UPF minus LPF becomes less than epsilon. Therefore, by previous theorem, F is Riemann integral. Okay? So we have proved in this theorem that every continuous function on closed interval AB is a Riemann integral on that interval. Okay, thank you.